बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, इंस्पेक्टर इधर पीटीएस फर्रुखाबाद में तैनात बतौर लॉ इंस्पेक्टर तैनात हूँ। आज हम ज़ाब्ता फौजदारी का लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन नंबर 102 और 103 के मतलब आम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, 102 की हेडिंग है जो खाना तलाशी के मतलब है। इसकी हेडिंग है कि बंद मकाम के मोहतमिम को चाहिए कि तलाशी लेने दे। नंबर 1 इसका ज़िमन है कि जब कभी कोई पुलिस अफसर या दीगर शख्स जिसके पास बंद मकाम की तलाशी का वारंट हो, वो जब भी उस नवा में, उस इलाके में, उस घर में जाएगा तो सबसे पहले उस के मालिक मकाम या मोहतमिम को वारंट दिखाने पर या अपना इरादा जाहिर करने पर तलाशी लेने के लिए कहेगा। और जब वो मोहतमिम उसको इसके ज़िम्मन नंबर 1 ने पाबंद किया है कि वो उसको तलाशी लेने दे और तलाशी ही के सिलसिले में हर वो सहूलत जो तलाशी के सिलसिले में है वह पहुंचाए। नंबर 2, अगर वैसे मकाम के तरीका में वो शख्स दाखिल नहीं होने देता या उसमें ताज़रत पेश कर रहा है तो वैसे पुलिस अफसर या दीगर शख्स जिसके पास वारंट हो तो मजमूआ हाजा की दफ़ा 48 के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए अंदर दाखिल हो जाए और उस मकाम की तलाशी ले। नंबर 3, जब ऐसे मकाम या उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिस पर शक गुजरता है वैसे पुलिस अफसर को या वैसे शख्स को जिसके पास वारंट है कि उसने कोई चीज़ अपने जिस्म पर छुपा रखी है, तो वो उसकी ज़ेर दफ़ा 51 जामिया तलाशी लेगा। और अगर वो शख्स औरत हो तो दफ़ा 52 के तरीक़ाकार के मुताबिक उसके तमाम हया का और ख्याल रखा जाएगा। तो ये है 3 पॉइंट हमारे बंद मकाम की तलाशी के सिलसिले में। इसके बाद दफ़ा 103 आ जाती है कि इसकी हेडिंग है तलाशी गवाहान के रूबरू ली जाएगी। जब कभी कोई पुलिस अफसर या दीगर शख्स जिसके पास कोई वारंट हो तो वो उस नवा से, उस देश से, उस मकाम से कम अज कम 2 ऐसे मोतबर शख्स गवाहान के तौर पर उनको तलब कर सकता है ताकि वो तलाशी के दौरान उस तलाशी करते हुए उसको देखें, यानी बतौर गवाह पास रहें। और ऐसा करने के लिए वो पुलिस अफसर या दीगर शख्स उनको तहरीरी हुक्म दे सकता है। तो जब कभी तलाशी शुरू की जाए तो उन गवाहान की मौजूदगी में तलाशी शुरू की जाएगी और जिस मकाम की तलाशी ली जा रही हो तो उसका मोहतमिम या उसका मालिक या उसकी तरफ से कोई भी नामजद करदा शख्स दौरान तलाशी साथ रहेगा और निगरानी करेगा। जब कभी कोई शख्स हर सूरत में उसको इजाज़त देगा और तलाशी के सिलसिले में दफ़ा 102 के तहत हर सहूलत वहाँ पहुँचाएगा, तो जो चीज़ वहाँ पर जिस तरतीब के साथ मिले उसकी वैसा पुलिस अफसर या दीगर शख्स उसकी एक फरिश्त मुरतब करेगा और बदरिया कार पर मुरतब करेगा और उस पर उसकी मालियत, उसकी लोकेशन और उसकी हर चीज़ दर्ज करेगा और जो गवाहान उसने तलब कर रखे हैं उनके हर 2 पर्त पर बतौर दस्तखत और निशान अंगूठा लगवाएगा। अगर मोहर मौजूद है तो उनकी मोहर भी लगवाएगा और मालिक मकान की इस्तदा पर या उसकी तरफ से नामजद करदा किसी शख्स की इस्तदा पर
एक कॉपी उसके हवाले की जाएगी। नंबर 3, जब कभी ऐसा शख्स जिसकी तलाशी दफ़ा 102 के तहत ली हो और कोई बंदा गवाह बनने से 102 ज़िमन 3 के तहत जामिया तलाशी ली गई हो तो उसकी भी एक अलहदा से फहरिस्त मरतब की जाएगी और इसी तरह गवाहान के उस पर भी दस्तखत करवाए जाएंगे। तो इसके आगे पॉइंट है कि जब कभी कोई ऐसा गवाह जो दरिश्ता तौर पर मकबूल वजह से गवाह बनने से इनकार करे तो उसके खिलाफ ज़ेरे दफ़ा 187 तजरत पाकिस्तान कार्रवाई अमल में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह इसकी शरह है 103 की, जब कभी किसी भी निशानदेही पर या कोई और खुद मुल्ज़िम की निशानदेही पर बरामदगी करनी हो तो उस पर दफ़ा 103 का इतलाक नहीं होगा। शुक्रिया।